गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे घर में आपको लग रही होगी थोड़ी सी खामोशी क्योंकि आपको पता ही है कंचन तो चलो ऑफिस निकल जाती है, लेकिन आज अन्वित भी चला गया है अपने घर। अब पता नहीं कब आएगा कब नहीं। काफी फील कर रहा था जब मैं सो रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त आ जाता था, मेरे को उठाता होता था, मामू उठ जाओ। तो थोड़ा सा आज मैं फील कर रहा था, मैं क्या आज नहीं है, हम दोनों रह गए। और मम्मी फिलहाल किचन में है। मम्मी जी क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। आज भी खिचड़ी खा रहे हो? मम्मी हमारे पास ना खिचड़ी बची हुई थी कल परसों की, तो फिर मम्मी ने जैसे तैसे करके जो वो दे दिया। मैंने कहा मम्मी को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, जो है बना हुआ अच्छा है, और वैसे भी टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। और गाइस आज मैं सुबह जल्दी रेडी हो गया, क्योंकि उसका रीज़न जल्दी तो नहीं है, क्योंकि टाइम हो रखा है अप्रोक्सीमेट 11 साढ़े 11 हो रखा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे को जाना है एक जरूरी काम। वो जरूरी काम क्या है, अगर फुलफिल हो गया तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अदरवाइज कहते हैं कि कुछ चीज़ें बाद में बतानी चाहिए। होता क्या है कि मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दिया था, तो उन्होंने कहा कि आपको कॉल वगैरह कर देंगे हम, बट मेरे को ना कॉल आए। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना भगवान आपके लिए ना अच्छे करता है। आपको शुरू में वो ना चुभती है, बहुत दुख देती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है काफ़ी फ्रूटफुल होता है। तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो उसका जो रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया है, जो कि मेरे को आगे जो अपने केसेस है उनमें काम आएगी वो चीज़। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा था, उन्होंने कहा कि आज ना, मैंने कहा अपने एडवोकेट से बात की, कह रहे कि मैंने पूछा कि छुट्टी वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, तो कह रहे कि नहीं छुट्टी वगैरह तो नहीं है। तो मैं ऐसा करो जा आओ, कोई बात नहीं, कभी कभार क्या हो जाता है, फ़ोन वगैरह नहीं भी आता। तो फिर मैंने सोचा कि जा आता हूँ, क्योंकि जब आपको अपने लिए भागना होता है ना, अपने हक के लिए, तो आपको भागदौड़ करनी चाहिए, जो कि मैं लास्ट 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। आप लोगों को दिखाया भी, और ऐसा नहीं कि मैंने बातें ही बनाई है यहाँ पे, और घुमा फिरा कम, लेकिन अपनी इन चीज़ों में भागदौड़ ज़्यादा की। अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है, शायद मैं कहीं घूमने जाता, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। मेरे पास टाइम क्या है, कोर्ट कचहरी उठाना, तो मैं इधर जाता हूँ, वो दिखाता हूँ। वो कुछ लोगों को चुभता भी है कि ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं, उन चीज़ों को बड़े लेवल पे दिखाया भी जाता है। तो मेरी लाइफ में यही है, तो मैं चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें ना होती तो मैं भी कभी चंडीगढ़ घूमता, कभी अपना, मेरे को क्रूज़ में घूमना था मुंबई, तो वो मेरा ख्वाब है, मैं जाऊँगा। ख्वाब तो नहीं है, तो छोटी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, कभी भी चले, लेकिन टाइम और पैसा दोनों चीज़ें चाहिए, है ना। तो जब आप इन चीज़ों में फंसे हुए हो ना, तो आपके पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है, क्योंकि सब चीज़ें आप इनमें इन्वेस्ट करते हो। सपोज करो कि मेरे को अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहा है, तो इसमें देखो मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरा फ्यूल, मेरे पैसे, ये वो सारी चीज़ें, है ना। तो अब मैं अगर व्लॉग ना करूँ, अपनी लाइफ को ना शेयर करूँ, तो फिर क्या होगा कि मैं तो नेगेटिव में जाता रहूँगा। इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए हमें ब्लॉग भी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी है, तो हम ब्लॉग बना लेते हैं, और इनको बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं कि ये ऐसे ब्लॉग्स ना बनाए। अब गाइस मेरे पास बचा ही है, तो मैं यही बताऊंगा ना, गलत बोल रहा हूँ। तो चलिए भगवान से हम ले लेते हैं थोड़ा सा आशीर्वाद। हे प्रभु सब अच्छा करना। और बाकी कभी कभार हमें कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती है कि ये चीज़ें क्यों होगी, ये तो मैंने किया नहीं, ऐसे वैसे, बट उनके रिजल्ट आपके लिए ना बहुत बड़े होते हैं। भगवान सोचते थोड़ा सा पेन सह ले, लेकिन रिजल्ट मैं बहुत अच्छा दूंगा, करने वाले को भी, होने वाले पे भी। मम्मी ने तो खाना गर्म कर दिया, हमारी खाचड़ी। तो गाइज आज मैं दूसरे रास्ते से स्वारघाट जा रहा था। एक्चुअली मैंने गाड़ी को वहाँ पे खड़ा किया, क्योंकि उधर लगी हुई है जेसीबी मशीन, काम चल रहा है, और इधर खड़े हो गए हम देखने के लिए। लोगों के घर देखो कैसे पहाड़ियों के बीच में पानी, और ऐसे खेती हो रही है यहाँ पे सीढ़ी नुमा, बढ़िया लगता है, बिल्कुल शांत में है। ये है नैना देवी के पास है ये गाँव सलोआ, तो मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं यहाँ पे, मेरी मामी जी का घर है इधर सलोआ में। और स्पेशली मैंने एक ना टापू देखा, बीच में घर, ऐसे जैसे वो टापू है, बीच में घर, आसपास पानी, फिर लोग आते जाते कैसे होंगे किश्तियों में। पहाड़ काटा भी। चले गाइस चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास ना इनका नंबर नहीं था, इन्होंने कहा कि मेरे को खुद कॉल करेंगे, बट मैं खुद आ गया, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। बट क्या है कि मैंने पूछा कि एक्चुअली जो मेरे ऑर्डर की कॉपी थी ना, उस पर अभी साइन नहीं हुए, तो एसडीएम सर तो अभी छुट्टी पे है, छुट्टी पे तो नहीं बल्कि उनकी कहीं और ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि इनकी रोटेशन में ड्यूटी लगती रहती है। मेरे को बोला कि आप नंबर ले जाओ, मैंने बोला 1 हफ्ते तक मैं कॉल करूँगा, अगर पहले आ गई तो आप मेरे को कॉल करते। कह रहे ठीक है। चले गाइस अगर मैं ना आता तो नहीं पता चलता, भागदौड़ तो करनी पड़ती है ना हक के लिए, तो ये भाग दौड़ थी हमारी हक के लिए। गाइस फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली 12 बजे के अप्रोक्सीमेट मैं गया था, और 4 बजे मैं घर पहुंच चुका हूँ। अभी तो वैसे 5-6 बज रहे हैं, मैंने 5 बजे 5, तो मैंने खाना वगैरह खाया, और फिलहाल मम्मी ने दे दिया मेरे को गर्मा गर्म चाय, और इधर सनसेट भी हो रहा है। और मम्मी जी क्या हाल चाल? बढ़िया। और आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ। क्या बन रहा है आज? गाइस गोभी की सब्जी बन रही है, और ये आलू सब्जी। वो गोभी पहले तो कह रहे कड़ी बनानी है, कड़ी नहीं बनानी, गोभी भेजी थी मैं, गोभी बना लूंगी मैं।
हम 2 लोग हैं, अब तो क्या है, सूखी डुकी जो मर्जी खा लो। और अच्छा हुआ अचार बने काफी, अचार ना ही करो। और मैं रास्ते में ना डॉक्टर के पास भी गया था, डॉक्टर जी मिले नहीं, कह रहे कि सुबह मिलेंगे। तो मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझे लगा ओए जोड़ दो दे मेरे। बुढ़े हो गए तो साडा की हाल है, तो इधर जवान होंदे वे आपा बुढ़े होंदे वे। तो गाइस अच्छा रहा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने पहले सोचा था कि मेरा अगर काम हुआ तभी मैं बताऊंगा, बट नहीं, बट आपको बता देता हूं क्या हुआ। एक्चुअली रिसेंटली एक अपना मेरे ऊपर मल्टीपल एलिगेशंस लगे हुए थे, जो कि आपको पता है उसमें। उसके बाद मेरे ऊपर एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम जुडिशरी में चला जाता है ये, तो इसलिए हमें इसको केसेस बोलते हैं, क्योंकि संबंध वगैरह है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से अपर हो जाता है ये, तो जुडिशरी में चला जाता है। तो वो जो 2-3 हियरिंग पड़ी थी, वो मेरा केस डिसमिस हो गया था, जो कि हम बाइज्जत भले हो गए। और इस चीज़ को अलग अलग चैनल के थ्रू अलग अलग तरीके गलत मिस गाइड भी किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल बात है आपको इसी चैनल पे मिलेगी, क्योंकि जिसके साथ बीती है वही बताता है ना। और भी 1-2 बातें वो भी मैंने सोचा इसी ब्लॉग में क्लियर कर देंगे। तो मेरे को ना वो ऑर्डर की कॉपी लेनी थी, ताकि मेरे को जो फर्दर आगे मेरे केसेस है उनमें चल रहा है, जहाँ उन पे मेंशन किया, तो वहाँ पे मैं जस्टिफाई कर सकूँ, ये देखिए इस तरह का ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें ऐसे खारिज हो चुकी है। तो उसके लिए मेरे को कॉपी लेनी थी। मैंने अप्लाई किया होता, उसी दिन ही कर दिया था 4/1 को, बट क्या उन्होंने बोला कि विदिन वीक दे देंगे। फिर मैं उनके फ़ोन की वेट करता रहा, उनका फ़ोन वेट नहीं आया, मेरे पास ऑफिशियल नंबर नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज निकलते हैं और कर लाते हैं। वहाँ पे वही बात हुई, मेरे को थोड़ा सा डाउट भी था, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका ना वो मिला नहीं, एक्चुअली आप ना अंदर से पता कर लो। तो मैं अंदर गया, पता किया, कह रहे कि एक्चुअली मैंने बता ही दिया कि उनकी ड्यूटी से इधर उधर जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग पे थे, वो साइन होने थे मेरे पेपर ना, तो साइन नहीं हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वो आएंगे फिर उसको, फिर मैं वापस आ गया। अब मेरे को कॉल कर लेंगे, मैंने भी उनका नंबर ले लिया, मैं कॉल करके जब भी होगा तो अब मैं निश्चिंत हूँ। नहीं तो ऐसा था कि मैं कहीं निकल जाऊँ, उनका कॉल आए तो फिर ऐसे ही बीच में रहता है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस तरीके से लेना चाहिए था। तो ये सब था, तो जैसे भी था अच्छा था। कहते हैं ना भागना पड़ता है, करना पड़ता है, और कहते कर अभ्यास चढ़पति हो सुजान, मतलब कि भागना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट फ्रूटफुल ही होते हैं। मैं उस वक्त सोचता होता ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया मेरे ऊपर, ये क्यों हो गया, तो मेरे को बहुत लग रहा था काफ़ी। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो करता है बढ़िया करता है ना, उसने बढ़िया किया, रिजल्ट आ गया अच्छा, और आगे मेरे को जो एक बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देगा आने वाले चीज़ों में। तो काफ़ी खुश हूँ मैं, मेरी फैमिली, मेरे एडवोकेट भी, और समझते हो ना आप, जो मतलब कि इन चीज़ों से निकल रहे हैं, या जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, उनको पता है कि कहते हैं ना कि फाउंडेशन बनानी पड़ती है एक दीवार खड़ी करने के लिए, तो फाउंडेशन अपने आप बनती जाती है। हमें ऐसा लग रहा है कि बट्टा क्यों फेंक दिया, फिर सोचा कि बट्टा मजबूती के लिए था, अच्छा लगा। मम्मी पता क्या कहते हैं, कह रहे मम्मी की रेसिपी दिखाया करो, मैंने किसी चैनल पर दिखा दिया करेंगे। मैं छत पे आया सनसेट देखने के लिए, बहुत टाइम बाद आज सनसेट देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने सोचा छत पे आए हैं तो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, और आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि बचपन में हमने खूब पढ़ी थी। वो क्या थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी, है ना, बहुत ये मुहावरा भी काफ़ी फेमस है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये स्टोरी कुछ ऐसे थी, एक ना राजा था, और राजा का राजमहल, और वहाँ पे प्रजा रहती थी। वहाँ पे ना बहुत चोरियाँ होती थी, बहुत चोरियाँ, है ना। तो प्रजा दुखी थी और राजा के सामने गई और बोली कि यहाँ पे चोरियाँ होती है, कुछ ना कुछ सोचो इस चीज़ के बारे में। तो राजा ने कुछ प्लान बनाया कि भाई चोर तो पकड़ना है, लेकिन कैसे पकड़े, है ना। अगर बोलेंगे कोई तो मानेगा नहीं मैं चोर हूँ, या फिर कोई अपना गुनाह एक्सेप्ट थोड़ी ना करता। तो हुआ कुछ ऐसे कि राजा ने ना स्कीम लड़ाई, उसने बोला कि ना आ जाओ सब, आज शाम को दावत इधर ही है, सब दावत के लिए बुला लिए, खाएंगे पिएंगे, है ना, मौज उड़ाएंगे, सबको इन्वाइट कर दिया। और जो चोर था वो करता था चोरियाँ, उसको भी इनविटेशन गया, और राजा के महल में आना हुआ। तो हुआ क्या, सबको वहाँ पे बिठाया, खड़े किया थोड़ी देर। तो जो चोर है ना उसके मन में डर होता है हमेशा, तो मुंह से तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन डर हमेशा डर ही होता है, चाहे आप जितना मर्जी वो बन जाओ, है ना, क्या कह सकते हैं, ईमानदार। तो राजा ने दावत के लिए बोलना था, लेकिन क्या कि सब वहाँ पे आए, सबसे कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जो रियल में चोर था उसने आते ही क्या कहा कि उसको ऐसे लगा कि शायद चोरी की बात हुई होगी और यहाँ पे कुछ सज़ा वगैरह मिलेगी। उसने आते ही बोल दिया, राजा के पाँव पड़ गया कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की।
तो वही इस तरह से चोर पकड़ा गया। आप सोचोगे कि ये क्या हुआ। देखिए बात तो कुछ दावत की थी, वहाँ पे खाने पीने की बातें थी, कुछ खिलाना पिलाना था, दावत की, चोरी वाली तो कोई बात ही नहीं। लेकिन राजे को तो पता था कि चोरी हुई है, ऐसे पकड़ना है चोर को। लेकिन जो चोर था ना, उसने बिना कुछ सोचे समझे उस गुनाह को खुद एक्सेप्ट कर लिया इस तरीके से कि मैंने चोरी नहीं की। भाई तेरे को पूछे नहीं किसी ने तूने चोरी की है नहीं की है, तू अपने ऊपर बात क्यों ले गया? तू अपने आप ही मुजरिम बन गया कि चोरी ही तूने की है। इसलिए कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, डाउट उसको अपने ऊपर होता है। अभी रिसेंटली सूचना सेठ और वेंकट रमन, यस, तो काफ़ी मैं डीप स्टोरी में बड़ा हुआ हूँ, तो पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत ही सिमिलर केस मेरी तरह है, और इसको बहुत से न्यूज़ चैनल वाले अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, स्टोरी की गहराई तक जाके कैसे कैसे क्या हो गया कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। माँ को प्यार भी था अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में थी नफरत। तो ये स्टोरी थी एक बाप को हर संडे अपने बच्चे से मिलने के लिए, जिसके लिए कोई ना कोई बहाना लग रहा था, नहीं मिल पा रहा था, और बाप को फंसाने के लिए ये सारी गेम हुई। नफरत निकाल दी बच्चे के ऊपर, बच्चा मार भी दिया, और बाप को उस प्लेस पे भी बुलाने की कोशिश की कि चलिए हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता था कि जहाँ पे अब बच्चा तो मार दिया, उसके वो वहाँ से निकली, बाप को वहाँ पे बुलाते और बोल देते कि शायद बाप ने मारा है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान, तो बहुत से लोगों ने समझ ही लिया इस बात को। तो मैं ये चीज़ बोल रहा था, बहुत से न्यूज़ चैनल इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, और एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है, मैंने इसके ऊपर ऐसा बोला है ना। बहुत से लोगों ने ना इस स्टोरी को मेरे साथ जोड़ दिया कि मैंने किसी को टारगेट किया। मैंने ना किसी को डायरेक्ट, ना मैंने किसी को इनडायरेक्ट। एक स्टोरी थी वो मैंने सुनाई है, ना मैंने किसी का नाम लिया। हाँ, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी वाला तिनका वाला साहब, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। लेकिन बहुत से कुछ सपोर्टर आए हैं मेरे नीचे, कमेंट्स मैसेज कर रहे हैं या अलग चैनल के थ्रू बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको लग रहा है कि शायद कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या सिमिलर स्टोरी लग रही होगी, मुझे सिमिलर नहीं लगी वो अभी, क्योंकि ना मेरे केस में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी है, क्योंकि अभी तक वो उसी चीज़ें मैच होती जा रही है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हो, आपको लग रही है कि मैंने किसी को टारगेट किया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। तो इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कभी किसी का, मैंने एक स्टोरी सुनाई है जो न्यूज़ चैनल पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने एक जो स्टोरी है, जो एक रियल घटना है, वो सुनाई है यहाँ पे। आर्टिफिशियल कुछ नहीं सुनाया मैंने, जो सामने आ रहा है निकल के वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। देखने के लिए तो आप किसी और चैनल पे चल जाओ। मैंने वो स्टोरी को सुना, देखा और आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ऐसा भी हो रहा है, और डर तो आ ही आता है बंदे के मन में, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप रूबरू वाकिफ भी हो काफ़ी हद तक। तो ये था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज से कुछ टाइम पहले मैंने ना किसी को डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट बोला, मुझे तो डायरेक्ट, आज भी मेरे पास वो वीडियो सेव है कि ब्लेम किए गए थे कि एक बाप ने अपने बच्चे को मार दिया, वो तो डायरेक्ट मुझे बोला गया था। तब आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो अभी एक स्टोरी जो चल रही है, मैंने तो वो बोली जो अभी लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग पे है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो ये था, मैं ये चीज़ बोलना चाहता था। तो ये जो सपोर्टर थे, मैं उनको बोलना चाहता था कि आप लोगों की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाला हिसाब है कि बिना बात को सुने हुए, ऐसे तो चैनल बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैंने भी उसी स्टोरी को डिस्कस किया, फिर आप उनको क्यों नहीं रोक रहे? मैंने तो किसी को टारगेट नहीं किया। बहुत से ऐसे, मतलब कि हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में ऐसे सिमिलर सी स्टोरी मैच कर रही है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको लग रहा है केस, मैंने ना किसी का डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से मैंने तो स्टोरी को डिस्कस किया है। बाकी जो मेरे साथ हो रही हैं जो चीज़ें, कोई जहाँ मेरे को न्याय मिलना है, मैं भाग रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो तो वहीं पे मिलेगा, है ना। तो बस ये था, एक कहानी आई मेरे को याद, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, काफ़ी अच्छा लगा होगा सुन के। और फिलहाल मम्मी का कॉल आ रहा है बार बार, कह रही कि मेरे को आलू में गोभी डालनी है, आ जाओ नीचे। मैंने कहा आ गया। हाँ जी मम्मी। फिर टाइम दे खड़े रहा करो कोल। मम्मी को गोभी डालनी थी। मैंने कहा गोभी हमारे सामने डालना, हमें भी पता चले कैसे डालते हो। ज्यादा लू कर दो तो उसे कर जाने, फिर घुल जाने पीछी।
मामू को है नहीं बुलाना? तेरे को इसने देख लिया था वहाँ से, है ना? नहीं बुलाना नहीं मामू को, जय कर मामू इसकी चोट हो गई थी। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं, नाम लेना मेरा। चल ठीक है। हाँ कहता हूँ वो देखो मेरा मामू आ गया, मामू। चलिए गाइस, आज ना मेरा इतना हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं बैठ के ना अभी वीडियो वगैरह एडिट किया, कंचन वाला भी और अपना भी, और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है ना बहुत समझदार हैं, ब्रिलियंट है ना, और अच्छे अच्छे शब्द हैं इनके लिए, और बाकी सब बढ़िया है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड नाइट। मेरा सिर्फ बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी खाना खा के सो जाना चाहता हूँ। आप भी जल्दी खाइए, सो जाइए, और सुबह जल्दी उठिए। जल्दी खाना चाहिए, सोना चाहिए और उठना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डे है ना प्रोडक्टिव बनता है। ये आज का मैसेज है, क्या नहीं अंकुश की तरफ से। बाय बाय।